ऑलराइट, तो हमने मोबाइल के हिसाब से रिस्पॉन्सिवनेस को इसको देखा कि डिफरेंट स्क्रीन आप, क्योंकि आप हर सेक्शन पे जाके जितनी नीचे मैंने रेजोल्यूशन बताई थी, आप उसी हिसाब से जितनी मर्जी स्टेप बनाएं, स्टेप बना सकते हैं और उसी हिसाब से प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ये चीज़ जो हमने इंसर्ट की थी, ये था प्रोडक्ट कैरोसेल। ठीक है, कैरोसेल ये होता है कि एक जो मूव होता रहे, ठीक है, प्रोडक्ट जो है ना एक स्लाइड करते रहे। और हम नीचे एक और सेक्शन ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कैरोसेल टैब। ठीक है, मीन कि उसमें डिफरेंट टैब्स बनते हैं, जैसे मेरे पास ब्राउजर में टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ पे वेबसाइट के अंदर टैब्स बनाएंगे। ओके, मैं नीचे आ गया, यहाँ पे मैं सेक्शन इंसर्ट करता हूँ नया, ये सेक्शन इंसर्ट किया एंड इसकी, क्योंकि हम फुल विड्थ पे काम कर रहे हैं तो मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैं फुल विड्थ कर दूंगा। अभी फुल विड्थ हो गया, फिर मैं यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स कैरोसेल। एंड यहाँ पे देखें तो पहला चीज है टेक मार्केट प्रोडक्ट कैरोसेल, प्रोडक्ट्स कैरोसेल टैब विथ फीचर प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे है प्रोडक्ट कैरोसेल टैब। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर लगाया था, हमने सिर्फ प्रोडक्ट कैरोसेल लगाया था, अब हम लगाने जा रहे हैं प्रोडक्ट कैरोसेल टैब। अब ये मैंने यहाँ से पिक करके यहाँ पे लगाया। अच्छा, ये आपको ये वाला विजिट दिया जो सिर्फ ये टेक मार्केट थीम के साथ मिलेगा। सही है। अगर आप किसी और थीम पे एलिमेंटर प्लगइन यूज करेंगे तो उसमें में भी आपको ना मिले, नहीं मिलेगा। मे भी मिल जाए बट 90% चांसेस है कि आपको उसमें ये विजिट नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो टेक मार्केट थीम मैंने आपको दिया, आप इसको यूज करें तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगेन मैं इसको कलेक्शन, यहाँ पे कोई भी नेम दे देता हूँ, न्यू सेक्शन। ठीक है, ये मैंने इसको न्यू सेक्शन का जो है नाम दिया। यहाँ पे हेडर लाइन एंड, तो यहाँ पे हम हेडर लाइन इसको सेंटर भी कर सकते हैं एंड स्टार्ट भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, डॉट्स इसको फेच नहीं कर पा रहा है। हाँ, यहाँ पे हम ऐड आइटम करते हैं। ठीक है, हम कैरोसेल बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐड आइटम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें तो टाइटल आएगा मेरे पास। सपोज कि मैं इसको नेम दे देता हूँ, हमारे पास है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप। ठीक है, तो मैंने लैपटॉप का नाम दिया, तो यहाँ पे देखिए न्यू सेक्शन जो मैंने ऊपर लिखा वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट टैब बना जिसका नाम मैंने दिया लैपटॉप। अब तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट में ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है रीसेंट प्रोडक्ट्स। अगर सपोज मैं यहाँ पे कैटेगरी लगाना चाहता हूँ, मैंने ऊपर लैपटॉप पे टैब बनाया। ठीक है, उसमें मैंने लैपटॉप लिखा, या लैपटॉप की बजाय हम यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं रीसेंट प्रोडक्ट्स, रीसेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये रीसेंट प्रोडक्ट्स हैं कि जो नीचे देखिए शॉर्ट कोड भी है रीसेंट प्रोडक्ट्स और 12। तो ये लिमिट मैंने 12 की लगाई है। ठीक है, एंड नीचे जो है ऑर्डर बाय डेट, कि डेट के हिसाब से आए, एंड ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो भी हमारा रीसेंट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए इसको बंद करता हूँ तो नीचे मुझे एक और ऑप्शन आता है, ये देखिए प्रोडक्ट टैब्स का सेक्शन में अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेल। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे रीसेंट प्रोडक्ट्स के आगे एक नया सेक्शन बन गया जिसका नाम है सेल। अब क्या होगा, अभी जो प्रोडक्ट शो हो रहे हैं वो रीसेंट प्रोडक्ट का जो टैब है उसके नीचे शो हो रहे हैं। अब हमने साथ में एक और सेक्शन भी ऐड कर दिया जिसको नेम दे दिया हमने सेल का। अब सेल के अंदर में भी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑन सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑन सेल प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किए और यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि सेल पे लगे होंगे। सपोज हम उनकी लिमिट कर देते हैं 6, ओनली 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो सेल पे लगे होंगे। एंड
ये क्लोज। उसके बाद हम इधर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देख देते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम अब ऐसे देखें कि हम नीचे सेक्शन नहीं बना रहे, हम एक ही टैब के अंदर एक ही सेक्शन के अंदर डिफरेंट सेक्शन बनाते जा रहे हैं। जो एक्सपोजिशन होता है ना, कि हम कोई कलेक्शन बनाते हैं, सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुमेन। ठीक है, एक मैंने सेक्शन बनाया वुमेन के लिए। अब वुमेन में मैं पहले लिख देता हूँ वुमेन क्लोथ्स। ठीक है, देन मैं लिख देता हूँ वुमेन शूज, वुमेन एक्सेसरीज, वुमेन क्या कहते हैं इसको, मेकअप किट। ठीक है, मेकअप से रिलेवेंट, या वुमेन ग्लासेस, वुमेन शूज, वट एवर, जो भी डिफरेंट चीजें आती है हम यहाँ पे उसकी उसी हिसाब से, या वुमेन ज्वेलरी है जिस तरह ज्वेलरी। ठीक है, तो एक सेक्शन मेरा वुमेन का हो गया, जहाँ पे सपोज के मैंने ये लिखा न्यू सेक्शन। सपोज मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि हम अमूमन यूज इसलिए करते हैं। सपोज मैंने इसको लिखा वुमेन। ठीक है, तो मैंने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया रिसेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे अगर सपोज कि मेरी वेबसाइट वुमेन प्रोडक्ट्स से रिलेवेंट है, तो पहले सेक्शन में भी मैं रिसेंट प्रोडक्ट्स शो करवाऊँ, या मैं यहाँ पे सपोज के क्या कहता हूँ कि जो ये वाला सेक्शन है इसमें क्या हो, क्लॉथ नजर आए। ठीक है, तो मैंने क्लॉथ लिख दिया। उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन को मैंने कर दिया सेल के बजाय मैं लिख देता हूँ शूज। ठीक, अब इससे क्या जा रहा है एक इम्पैक्ट, कि ये सेक्शन जो है स्पेशली वुमेन का है, और यहाँ पे क्लॉथेस है, फिर शूज है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फीचर्ड के बजाय हम लिख देते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी के क्या स्पेलिंग होते हैं, वटेवर जो भी होते हैं मैंने ये लिखने, ये ज्वेलरी। ठीक है, एंड अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे अक्सर हम सेलेक्ट करते हैं कि हम कैटेगरीज के हिसाब से रखें। तो अभी मैंने यहाँ पे किया तो शॉर्ट कोड में लिखा हुआ है शॉर्ट कोड रिसेंट प्रोडक्ट। अब अगर सपोज कि मैं वुमेन, मेरी शॉप है ऑनलाइन, तो उसमें अगर मैं वुमेन क्लोथिंग, जो क्लोथेज हैं, ठीक है, क्लॉथ हैं, वो मैं अपलोड करता हूँ, तो मे बी मैं यहाँ पे क्या करता, रिसेंट प्रोडक्ट ना लिखता, क्योंकि रिसेंट में हो सकता है कि मैं मेकअप के प्रोडक्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, मैं ज्वेलरी भी कर रहा हूँ, मैं और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको क्लॉथ का एक कैटेगरी को नेम क्लॉथ का दे दिया, तो फिर मैं जाऊँगा यहाँ से प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट्स भी नहीं लगाऊंगा, ऑन सेल भी नहीं लगाऊंगा, टॉप रेटेड भी नहीं लगाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट कैटेगरी, कि मैं यहाँ पे इस सेक्शन में एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ठीक है, और नीचे लिमिट मैंने 12 की लगाई हुई है, भी मैं 12 के बजाय 6 कर दूं, सिर्फ 6 प्रोडक्ट की शो हो। ठीक है, और नीचे देखें तो ऑर्डर बाय डेट, ऑर्डर यहाँ पे डिसेंडिंग, तो नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है कैटेगरी का। तो कैटेगरी में क्या है, यहाँ पर हम ना स्लग लिखते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को तब बताया था कि कैटेगरी का स्लग क्या होता है, जो उसका लिंक बनता है। तो हम कैटेगरी का स्लग यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे वो कैटेगरी खुद ब खुद आ जाएगी। अब हम जाते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज में, और वहां से हम एक स्लग उठाते हैं प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। ठीक है, अब मेरे पास क्लॉथेस नहीं है, क्योंकि हमारा डेमो जो है ना वो था हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मैं भी, आप इमेजिन करें, ठीक है, फर्ज करें कि मैं कोई भी कैटेगरी लगा रहा हूँ, तो वो क्लोथिंग क्लोथेस हैं, या जो भी कैटेगरी के मैं नेम दे रहा हूँ वो चीजें हैं। ठीक है, अब आप कहना हम क्यों फर्ज करें, हमें हमें लगा के दिखाएं। तो सपोज यहाँ पे है डैब सेल्स एंड टैबलेट। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका देखिए मैं इस पे जो है ना इसको व्यू करता हूँ, तो नीचे लिंक देखें तो demo.digitalcooperatives.com/store/product categories के बाद आ रहा है सेल्स डैश टैबलेट्स। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, तो स्लग, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लग यूज करना होता है। देखिए हमने नेम लिखा है सेल्स एंड टैबलेट, पर नीचे देखें ये स्लग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये स्लग यूज करना है किसी भी कैटेगरी का, जब हम स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट शो करवाते हैं। सपोज मैंने ये स्लग कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे देखिए तो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया शॉर्ट कोड में प्रोडक्ट कैटेगरी,
तो ऑफ कोर्स अगर मैं क्लोथेस शो करवा रहा हूँ तो क्लोथेस वाले सेक्शन में मैं सिर्फ वही क्लोथिंग की जो है ना कैटेगरी ही शो करवाऊंगा। सही है। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे नीचे कैटेगरी के अंदर इंसर्ट कर दूंगा ये स्लग। तो अब देखिएगा, ये देखिए जो प्रोडक्ट सेल एंड टैबलेट की कैटेगरी में थे वो आ गए। इवन तो वो जितने भी होंगे, अब मैंने लिमिट 6 की लगाई हुई है तो वो टोटली 5 थे, तो 5 के 5 यहाँ पे आ चुके हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? हाँ जी आ रही। ठीक है। अब अगेन ये मैंने स्पेसिफिक कैटेगरी लगाई है क्योंकि आपको रिसेंट का पता चल गया है, ऑन सेल का पता चल गया है, और बेस्ट सेलिंग का पता चल गया है, टॉप रेटेड का पता चल गया है। अब हम क्योंकि स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट शो, हम नहीं चाह रहे कि सारे मिक्स प्रोडक्ट शो हों, हम चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट शो हों। ठीक है। जैसे ये मैंने क्लोथिंग यहाँ पे सिलेक्ट की और मैंने एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवा दिए। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके नीचे मैंने दूसरी ऐड आइटम किया था तो वो दूसरे नंबर पे था, तो उसको मैंने नाम दिया था शूज का। ठीक है। तो सपोज कि अगर मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी शूज होती तो अगेन मैं जाता यहाँ से नीचे शॉर्ट कोड। ठीक है। अब देखिए शॉर्ट कोड में ऑन सेल सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट किया, लिमिट 6 की लगी हुई है। देन मैं नीचे आऊंगा कैटेगरी, तो यहाँ पे देख नीचे लिखा हुआ है इंटर स्लग। ठीक है। स्लग अगर हम एक कैटेगरी शो करवानी है तो एक कैटेगरी का स्लग लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा करवाएंगे तो हम एक स्लग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे। ये लिखा हुआ है इंटर स्लग सेपरेटेड बाय कोमास। ठीक है। नोट ओनली वर्क्स विद प्रोडक्ट्स कैटेगरी शॉर्ट कोड। मीन्स कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी शॉर्ट कोड सिलेक्ट होगा तो तब ये ऑप्शन काम करेगा। अगर यहाँ पे रिसेंट प्रोडक्ट या ऑन सेल सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का ये वाला ऑप्शन नजर भी नहीं आएगा। ठीक है। अगर आएगा तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा ये शॉर्ट कोड के अंदर यहाँ पे। तो अभी हम सपोज के दूसरी कैटेगरी है जो शूज का सेक्शन है, हमने उसको ओपन किया होगा। तो इसमें ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक भी कर लेता हूँ। ठीक है। अभी देखिए शूज का सेक्शन एम्प्टी है। मैं यहाँ पे जाता हूँ अगेन कैटेगरीज में, इनके मैंने पिछली कैटेगरी जब मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अभी ना ये वाली कैटेगरी कर देता हूँ। कौन सी वाली? लैपटॉप की। ठीक है। आप समझे कि ये शूज है, समझ लेंगे ना, फर्ज कर लेंगे कि नहीं? ये कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। अगेन लैपटॉप्स। ठीक है। तो मैं क्या कॉपी करूंगा, स्लग। ठीक है। ये जो स्लग है इसका स्लग स्लग एक्चुअली बेसिकली लिंक ही होता है, जो कि यूज आप कैटेगरी को नेम देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका स्लग बन जाता है। हाँ अगर आप नेम चेंज कर देते हैं और स्लग चेंज नहीं करते तो स्लग आपका सेम रहता है, तो इसी वजह से स्लग यूज होता है। तो स्लग कॉपी करेंगे सिर्फ, यहाँ आएंगे एलिमेंटर में, यहाँ पे हम सॉरी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब मैंने एक स्लग यूज किया है। ठीक है। तो अगेन ये प्रोडक्ट आ गए। ठीक है। और नहीं नहीं ये देखिए शूज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें लैपटॉप। ठीक है। अब ये मैंने शूज वाली कैटेगरी के अंदर मैंने लैपटॉप का स्लग यूज किया तो ये एक प्रोडक्ट था तो शो हो गया, इवन दो कि हमने लिमिट 6 की लगाई हुई है। सही है। अब हमारे पास प्रोडक्ट एक है तो एक ही प्रोडक्ट शो हुआ। सही है। अगर मैं एक कैटेगरी से ज्यादा शो सपोज कि इसमें शो करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। ठीक है। कॉमा लगाने के बाद मैं कोई दूसरी कैटेगरी की कॉपी कर लेता हूँ स्लग। ये नोटबुक है। ठीक है। एक स्लग मैं यहीं से देख लेता हूँ, इसका स्लग है नोट बुक्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लग, यहाँ पे नोट TEBWK नोटबुक्स। ठीक है। ये देखें शूज, यहाँ पे क्लिक किया, नोटबुक्स का भी एक ही प्रोडक्ट था तो वो एक ही शो हुआ मेरे पास। ठीक है। तो अगर उसमें अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं मैं यहाँ पे उसका मेन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और हमारी मेन कैटेगरी है यहाँ पे
कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, ठीक है। इसके नीचे ये सारी सब कैटेगरीज है, तो मैं मेन कैटेगरी उठा लेता हूँ, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। तो इसका स्लग क्या है, इसका स्लग है कंप्यूटर्स डैश लैपटॉप्स। मुझे कैसे पता चल रहा है, आप नीचे बॉटम पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको लिंक नजर आ रहा है, यहाँ पे जी जी। देखिएगा। जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, जब मैं व्यू पे लेके जाता हूँ तो आ रहा है प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। तो यहाँ तक तो प्रोडक्ट कैटेगरी होगी। जो एंड पे आ रहा है ना कंप्यूटर्स डैश लैपटॉप्स, ये स्लग होता है कैटेगरी का। और यहाँ पे मेरा माउस क्या है, व्यू के ऊपर, कि मैं इस कैटेगरी को व्यू करना चाह रहा हूँ, तो इसका लिंक क्या है, वो पीछे सारा लिंक आ रहा है, जैसे कि ना डॉट कॉम की तरह। तो जो स्टोर तक है वो समझ लें कि आपकी डॉट कॉम की तरह की एक डोमेन है, ठीक है। उसके बाद स्लैश लग रहा है, उसके बाद आ रहा है प्रोडक्ट डैश कैटेगरीज। तो वो ये शो करवा रहा है कि मैं प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में हूँ। जो एंड पे आ रहा है ना फिर स्लैश कंप्यूटर्स डैश लैपटॉप्स, ये मेरा स्लग है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर्स डैश लैपटॉप्स, यही था हमारा, इवन दो कि हमारा नाम है कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, बट जब स्लग में एंड यूज नहीं हुआ होगा, ठीक है, उसमें है कंप्यूटर्स डैश लैपटॉप्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिफरेंट यूज करने हो जाए, मैं उसकी मेन कैटेगरी यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर्स डैश लैपटॉप्स, ठीक है। ये मैंने यूज किया। अभी देखिए मेन, अभी मेरा जो माउस है ना वो क्लोथिंग पे है, मैं अगेन शूज, क्योंकि मैं दूसरे टैब पे काम कर रहा हूँ, तो दूसरे टैब को मैंने शूज का नाम दिया हुआ है, ये देखिए सही है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहे हैं, उसके बाद नीचे ये लैपटॉप्स भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं लिमिट 6 के बजाय 10 कर दूं तो आपको शायद इसमें और भी प्रोडक्ट्स नजर आए। 10, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको मोबाइल भी नजर आ रहे हैं, पावर बैंक भी नजर आ रहा है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, और सॉरी शूज, यहाँ पे देखिए, ये नीचे देखिए आपको लैपटॉप्स, डिफरेंट आप लैपटॉप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। टैबलेट्स भी नजर आ रहे हैं, उसमें आपको वाईफाई भी नजर आ रहा है, और डिफरेंट नजर आ रहे हैं। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है, मैंने पब्लिश कर दी। एंड इसको मैं क्या करूँगा, हम अभी इस पेज को व्यू करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज के बाद एक ऑप्शन होता है प्रोडक्ट्स का ना, शॉर्ट कोड का, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डेमो। एंड अब हम इसको व्यू करते हैं इनकॉग्निटो विंडो में। ठीक है, ये नीचे देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया वुमेन, सही है। और अभी मैंने यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हो गए, 2, 4 और 5, एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट्स हैं ही 5, ठीक है, क्लोथिंग वाले टैब के अंदर। अब मैं शूज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मैंने लिमिट भी बढ़ाई हुई है, और यहाँ पे प्रोडक्ट चेक करें, और रो एक ही है बट प्रोडक्ट की लिमिट आई थिंक 10 की थी। यहाँ पे गिने 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे हम ये देखें डॉट पे क्लिक करें, ये फर्दर आगे मूव हुआ और नेक्स्ट 3 प्रोडक्ट्स भी आ गए। अब हमारा ज्वेलरी का जो है ना टैब एम्प्टी है, बल्कि उसमें रिसेंट प्रोडक्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें से मुझे शो हो रहा है। अदरवाइज ये इसमें कुछ नहीं होना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एडिट पेज पे आते हैं, यहाँ पे जो हमने तीसरा टैब क्रिएट किया था, ये इस पे जब हम ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये देखिए जैसे ओपन किया, अब देखिए ये सारे क्लोज हैं। यहाँ से मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा तो नया टैब ओपन हो जाएगा। याद रखें ये ऊपर हम प्रोडक्ट टैब्स ओपन कर रहे हैं, और नीचे है रिस्पॉन्सिव, तो अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया, ठीक है। रिस्पॉन्सिव हम उसी तरह स्क्रीन के हिसाब से बनाते हैं, बट ऊपर हम सिर्फ टैब्स ओपन कर रहे हैं। तो ये तीसरा टैब था, ठीक है, ये ज्वेलरी का नाम दिया, और इसमें देखें शॉर्ट कोड क्या सिलेक्टेड है, रिसेंट प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं रिसेंट प्रोडक्ट्स के बजाय नीचे में सिलेक्ट कर दूं सिर्फ प्रोडक्ट्स, हमने प्रोडक्ट कैटेगरी यूज किया, अब हम सिर्फ करते हैं प्रोडक्ट्स, कि
हम ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट लगाएंगे अपनी मर्जी के। अब मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तो आप नोट करेंगे यहाँ तक तो सेम है। नीचे एक ऑप्शन आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट आईडीज। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। हर प्रोडक्ट की अपनी एक आईडी होती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे पेजेस। यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स, ये देखिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं व्यू करता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स को। तो जितनी भी हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट होगी, हर प्रोडक्ट की एक आईडी होगी। अभी आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। जैसे मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो उसके नीचे आईडी शो होगी। ये देखिए, ये शुरू में नजर आ रहा है आईडी। ठीक है, ये देखिए इधर मैं लेके गया, ये प्रोडक्ट आईडी नजर आ रही है, जो कि है 2470। अब नीचे हर प्रोडक्ट की आईडी है। ये देखिए, मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, इसके ऊपर सपोज ये वॉच है ना। ठीक है, इसकी आईडी है 9929। ठीक है, ये होता है कि हम अपनी मर्जी के स्पेसिफिक, जैसे हम किसी प्रोडक्ट को फीचर मार्क करते हैं, तो इसी तरह अगर हम कोई, हमारे पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं और हजारों में से हम सिर्फ कोई 10 प्रोडक्ट्स लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की आईडी यूज करके उनको डिस्प्ले करवाते हैं। तो जैसे कि ये है, ठीक है, इसकी आईडी है 929। ठीक है, तो मैंने इस सेक्शन के अंदर मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट आईडी, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं 929, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रोडक्ट शो होगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो होगा। ठीक है, और अगर मैंने एक से ज्यादा शो करवाना है, तो मैं कॉमा लगा के फिर दूसरी आईडी, ये देखिए मैंने उस प्रोडक्ट की आईडी यूज की, ये प्रोडक्ट शो हो रहा। अब मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा। ठीक है, और मैं प्रोडक्ट्स में जाऊंगा, प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से ना मैं किसी और, ये नीचे वाले के सपोज यूज करना चाह रहा हूँ, या ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लो बेस स्टीरियो जो भी है, ये हेडफोन यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसकी आईडी है 515। मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ये देखिए मैंने कॉपी की, या क्योंकि नंबर होते हैं तो मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर होते हैं, तो आपको याद भी रह जाता है। तो ये है, मैंने कॉपी किया। ये अगेन एलिमेंटर में है, तो यहाँ पे मैंने एक यूज किया था, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया था। ठीक है, जैसे स्लग में हम अगर एक से ज्यादा स्लग यूज करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, तो सेम एज इट इज प्रोडक्ट्स डिफरेंट यूज करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। ये मैंने लगाया। अब देखिए ज्वेलरी पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी ये देखिए यहाँ पे, 1 मिनट, 515 ही है अपडेट। हाँ, प्रोडक्ट शो क्यों नहीं हुआ, मैं ये चीज देख रहा हूँ, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। 515 ही है ना। चलो, अच्छा दूसरे की भी हम साथ में यूज कर लेते हैं, 509। आई डोंट नो वो प्रोडक्ट क्यों नहीं शो हुआ, हो जाएगा मे बी कैशे की वजह से, इंटरनेट स्ट्रांग ना होने की वजह से शो नहीं हो रहा होगा। हम दूसरे पेज पे ओपन जब करेंगे तो हम तब नोट करेंगे। मैं एक तीसरा प्रोडक्ट भी साथ में शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा इसके बाद। ठीक है, और मैं अगेन तीसरे प्रोडक्ट की भी आईडी लगा दूंगा एंड अपडेट। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने इनकॉग्निटो विंडो वाले पेज पे, यहाँ पे। ठीक है, हम विंडो को रिफ्रेश करते हैं पेज को, एंड सी, देखिए ये वुमेन का था, क्लोथिंग सपोज नीचे, या मोबाइल जो भी नजर आ रहा है, आप समझिए ये कपड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगेन शूज पे, तो ये आप समझिए कि आपको शूज नजर आ रहे हैं, बट आपको लैपटॉप भी नजर आएंगे क्योंकि आप अभी जो है ना वेब बनाना सीख रहे हैं। सही है, जो ये लैपटॉप्स हैं। अब ज्वेलरी पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अच्छा वो प्रोडक्ट शो नहीं हुआ, बट जो मैंने तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पे उसकी आईडी लगाई, वो यहाँ पे शो हो रहा है। एंड अगेन मैं यहाँ पे वैसे चेक करूंगा एक दफा, वो प्रोडक्ट क्यों नहीं शो होगा, प्रोडक्ट्स, ये वाला था, ये वाला 515 इन स्टॉक है। एंड
तो फिर इसको हम देख लेते हैं। ये शो की नहीं हुआ वैसे, शो तो ये होना चाहिए था, राइट, बट अब नहीं हुआ, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्योंकि आई थिंक कैशे का या कुछ ऐसा इशू आ रहा होगा जिसकी वजह से शो नहीं हुआ। जैसे ये X17 ये कैमरा है, ठीक है, इसके मैं आईडी कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर, यहाँ मैंने ये 3 आईडी यूज की हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और ये आईडी मैं यूज करूंगा, ठीक है, एंड अपडेट। तो अब हम अगेन पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरह हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट, अब देखिए हम नीचे सेक्शन ऐड करते हैं, बट इस तरह क्या हुआ कि एक कैटेगरी मेन बनाई, उसके हमने डिफरेंट टैब्स बना दिए, ठीक है, ताकि लोग उसको सिंपली क्लिक करें, स्क्रॉल करने के बजाय क्लिक करके ये देख लीजिए। देखिए ये चौथा प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड हो गया, बट डिस्प्ले सिर्फ 3 ही हो रहे हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट में कोई इश्यू होना है कि जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा, मे बी वो ड्राफ्ट वाला प्रोडक्ट हो, बट ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्योंकि टाइम भी एंड होने वाला है। नहीं। सही है, चलिए ठीक है, फिर कल इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।